नमस्कार दोस्तों। हम लोग अब एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा इकोनॉमिक सर्वे फॉर प्रीलिम्स 2026। तो इसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे। और दोस्तों, इट इज़ नॉट पॉसिबल जो हम लोग लाइन बाय लाइन उसका बाउंड्री कमेंट्री करें। तो बेटर यही है जो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर्स के, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फॉर फ्रंटियर। तो इन सब चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो इकोनॉमिक सर्वे ने जो पॉइंट्स हाईलाइट किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रेजाइल एंड द डाइवर्जिंग। इस टॉपिक के अंदर उन्होंने जो बात किया है, जो उसमें उन्होंने दो ग्राफ दिखाया है, जो पॉलिसी रेट्स इन एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी एंड पॉलिसी रेट्स इन एडवांस इकोनॉमी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट्स उन्होंने जो हाईलाइट किया है, जो वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स है उनके मॉनिटरी पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस क्या है? बेसिकली जो चेंजेस इज दैट, जो पहले हमारा मॉनिटरी पॉलिसी जो पूरे वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स था उसका था एग्रेसिव मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग। मतलब एग्रेसिव मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग इट मींस दैट रेपो रेट या जो पॉलिसी रेट्स है, जिस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो रेट हाईयर था। सो दैट इज द एग्रेसिव मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग। ये भी देख सकते हैं जो जनवरी 2023 में जो मोस्ट के एमर्जिंग इकोनॉमी है उसमें पॉलिसी रेट अराउंड 10% के आसपास था। या फिर फ्रेंड आप एडवांस इकोनॉमी में देखिए तो वो भी आपका क्या है, पॉलिसी रेट्स वाज लिटिल बिट हाइयर। सो उस चीज के बारे में बात किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ क्या हुआ, वो न्यूट्रल स्टेंस हुआ और चाहे वो एकमोडेटिव स्टेंस हुआ। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो न्यूट्रल मतलब नाइदर द पॉलिसी रेट्स इज वेरी हाई नाइदर इट इज वेरी लो, उस तरह के स्टैंड को न्यूट्रल स्टैंस बोलते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो है एकमोडेटिव स्टैंस। एकमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या है, पॉलिसी रेट को रिड्यूस किया। तो ये देखिए दोस्तों, कैसे 10 के आसपास था मैक्सिको का ही, और वो आके आप 7 के आसपास आ गया और उससे भी रिड्यूस हो रहा। तो बेसिकली क्या है, जो एकमोडेटिव स्टेंस का इट मींस दैट पॉलिसी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऐसा एक्चुअली क्या किस लिए किया जाता है दोस्तों? एकमोडेटिव स्टेंस की जरूरत कब होती है, जब आपको क्या पता है जो इन्फ्लेशन इज लेस और आप चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया जाए, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन प्रोवाइड करते हो ताकि क्या उसके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जा सके। तो पहली बार पहले पॉइंट जो इकोनॉमिक सर्वेज ने इस चीज पे हाईलाइट किया। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद अगला टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है वो है डाइवर्जेंट पॉलिसी रेट ट्रेजेक्टरीज। ये वेरिएंस इन द ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स। ये क्या टॉपिक है, ये किस चीज के बारे में बात करता है, जो अलग अलग पॉलिसी रेट्स के कारण, अलग अलग पॉलिसी रेट्स के कारण क्या हुआ, कुछ कंट्रियों में क्या हुआ, देर इज ए मिसमैच बिटवीन द ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन। ये क्या कहता है दोस्तों, जो कुछ कंट्रियों में क्या है, जो इन्फ्लेशन रेट इज हाइयर, कुछ कंट्री में क्या था, ग्रोथ इज लोअर। तो ऐसे में क्या हुआ, जहां पे जिस कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट इज हाइयर, वहां पे उन्होंने क्या किया, उसके सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, पॉलिसी रेट्स को हाइयर रखा। और जहां पे दोस्तों ग्रोथ का पोटेंशियल कम है, वहां पे उन्होंने क्या किया, उस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपने पॉलिसी रेट्स को लोअर रखा, ताकि क्या उसके चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों आप इससे यदि एनालाइज करिए तो कुछ कंट्रियों में क्या है, पॉलिसी रेट्स हाइयर था, कुछ कंट्रियों में पॉलिसी रेट्स लोअर था। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं वेरिएशन इन द ग्रोथ इन्फ्लेशन। और इसके कारण क्या हुआ, डाइवर्जेंस इन द पॉलिसी रेट। कहीं पे क्या पॉलिसी रेट्स हाइयर है, कहीं पे पॉलिसी रेट्स लो है। तो इसका ऑल ओवर वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो बेसिकली कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जहां पे दोस्तों पॉलिसी रेट्स हाइयर है, वहां पे उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हुआ दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स हैव बीन ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन दोज इकोनॉमी वेयर द पॉलिसी रेट्स इज हाई। तो इस चीज के बारे में बात किया, जो ये जो ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स में चेंजेज आया, उसके कारण पॉलिसी रेट्स में चेंज आया, उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेज आया। इस चीज के बारे में दोस्तों क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया। तो दोस्तों अभी तक हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट इज दैट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या हुआ, जो मॉनिटरी पॉलिसी का रेट था उसमें चेंजेस आया। पहले जहां पे हम लोग बात कर रहे थे, जो क्या था, काफी ज्यादा क्या था, हॉकिश था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वाज हाइयर। वो धीरे धीरे चेंज करके क्या किया गया है, जो उसे क्या किया गया, एकमोडेटिव बनाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके और ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। और दूसरा बात क्या है, जो ग्रोथ इन्फ्लेशन के डाइवर्जेंस के कारण पॉलिसी रेट्स में चेंज आया और उसके कारण ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में भी चेंज आया। इन दो चीजों के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है राइजिंग बॉन्ड यील्ड। ये काफी ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे ने ये इस चीज के बारे में हाईलाइट किया। तो बेसिकली बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड यील्ड इज बेसिकली गवर्नमेंट्स जो
इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। जो बॉन्ड पेपर उन्होंने लिया है उसके बदले में जो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देते हैं वो बेसिकली क्या है, बॉन्ड यील्ड। या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले में जो आपको पैसा मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, वही आपका क्या है, किसी भी बॉन्ड पेपर का यील्ड होता है। तो अब क्या क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है राइजिंग बॉन्ड यील्ड, मतलब ये आप कोई बता सकते हैं क्या, जो यदि किसी इकोनॉमी में बॉन्ड यील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है। तो फ्रेंड बेसिकली क्या है, जब बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस दैट जो गवर्नमेंट हैव टू पे द मोर मनी, गवर्नमेंट विल हैव टू पे द मोर मनी। तो ऐसे में क्या है, उनके पास लेस स्कोप बचता है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और जब दोस्तों लेस स्कोप फॉर द इन्वेस्टमेंट है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। या दोस्तों दूसरे तरीके से हम ऐसे सोच सकते हैं, जो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज क्यों हो रहा है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, मतलब गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, जो मान लीजिए लेट सपोज इन्फ्लेशन इसको लो और इकोनॉमी और क्या है, ग्रोथ भी लो है। लेकिन दोस्तों क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये क्या कहता है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर, और जब स्पेंडिंग मोर कर रही है दोस्तों तो उसके कारण गवर्नमेंट का क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट जब इंक्रीज हुआ तो ऐसे में दोस्तों क्या है, उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, नए बॉन्ड पेपर इशू करना पड़ेगा, नए बॉन्ड पेपर इशू करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब इन्वेस्टर्स क्या है, थिंक करेंगे, जो वेदर if I will invest the money in that particular economy, whether I will get the return back or not, रिस्क फैक्टर ज्यादा है। हायर फिस्कल डिफिसिट के कारण क्या हुआ, रिस्क फैक्टर हैज इंक्रीज। और दोस्तों जब रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो गवर्नमेंट को है ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल हैव टू पे द मोर इंटरेस्ट, तभी जाके क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टर्स आपके इकोनॉमी में क्या करेगा, आपका बॉन्ड पेपर परचेज करेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, जो आप जब ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तो आपका बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी के लिए गुड साइन नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये हाईलाइट किया है, जो गवर्नमेंट शुड नोट फोकस ऑन द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। यदि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पे यदि आप फोकस ज्यादा करेंगे और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो उसके कारण बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो यू हैव टू पे मोर इन द फ्यूचर, तो आपके पास खुद के लिए पैसा कम बचेगा। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे ने यह हाईलाइट किया है, जो दोस्तों हमें फोकस किस पे करना चाहिए, जो यदि इवन इफ यू आर फोकसिंग ऑन द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन द कैपिटल एसेट्स, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कैपिटल एसेट। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो, रोड करो, ताकि लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट्स आपको मिले। और ये फ्रेंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स के बारे में क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट भी किया है, जो उन्होंने क्या किया, दो डायग्राम्स दिखाया, दो ग्राफ। इसमें क्या है, यूजुअली आप देखिए बॉन्ड यील्ड जो है, चाहे वो यूएसए का हो, जापान का हो, सारे का क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में इट इज नॉट गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, आइदर फॉर द जापान और आइदर फॉर द यूएसए। तो इकोनॉमिक सर्वे ने यह हाईलाइट किया है या सजेशंस दिया है, इवन इफ यू आर फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यू शुड इन्वेस्ट इन द कैपिटल एसेट्स और कैपिटल गुड्स, ताकि क्या हो सके, जो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट्स मिल सके और इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट आपके इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आपके इकोनॉमी में बना रह सके। तो इन सब चीजों के बारे में बात किया गया। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ने अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, तीन चीजों के बारे में हाईलाइट किया। फर्स्ट उन्होंने बताया जो धीरे धीरे सेंट्रल बैंक्स की क्या हुई है, जो उनका जो पॉलिसी रेट्स है उसमें चेंजेस आया। अब धीरे धीरे वो क्या है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज की जगह क्या हुआ, आपको क्या कर सकते हैं, एकमोडेटिव स्टेंस को फोकस किया जा रहा है फर्स्ट। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया, जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डाइवर्जेंस के कारण पॉलिसी रेट्स में चेंज आया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके कारण इन्वेस्टमेंट्स के प्लान में भी चेंज आया, सेकंड पॉइंट। थर्ड उन्होंने बताया जो राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स हाउ इज अफेक्टिंग द डिफरेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। यदि बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए दैट इज नॉट द गुड साइन। और उस सिचुएशन में जब आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, डेब्ट सर्विसिंग के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो दैट इज नॉट द गुड साइन फॉर द डिफरेंट इकोनॉमी। तो ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेशंस दिया है, जो दैट द इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन द कैपिटल एसेट्स। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने यहां तक डिस्कशन किया, आगे इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।